हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो जो मैंने बच्चों के पासपोर्ट कैसे बनवाए वो उसके रिगार्डिंग मेरे को बहुत अच्छे कमेंट्स, लाइक और आप सब एक दो भाइयों की कॉल भी आई मेरे पास। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छा लगा मेरे को। और इस ये चीज़ मेरे को मोटिवेट करती है कि आगे भी मैं बेसिक जानकारी पासपोर्ट के बारे में जो जो चीज़ है वो आपको आप तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आगे शुरू करता हूं कि आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न होता है पासपोर्ट के रिगार्डिंग, जब हम पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट लेने से भी पहले कि हमारे मन में ये होता है कि पासपोर्ट के लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए या क्या बदलाव हुआ है पिछले कुछ दिनों में पासपोर्ट में, क्या क्या दस्तावेज हमें लेके जाने हैं और बच्चे के केस में क्या लेके जाना है, बड़ों के केस में क्या लेके जाना है, सीनियर सिटीजन के केस में क्या लेके जाना है, और गवर्नमेंट जॉब जिसकी है उसके केस में क्या लेके जाना है, या जो भाई पीएसयू में जॉब करते हैं, कई भाई बैंक वगैरह में, कंपनी गवर्नमेंट कंपनियों में, उनके लिए क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज सबसे पहले बात हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि दस्तावेज क्या लेके जाएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भाई कुछ भाई वेबसाइट को फॉलो करके उसमें से अपॉइंटमेंट स्लिप निकाल के साथ साथ में डॉक्यूमेंट की लिस्ट निकलती है दोस्तों, दो डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट निकलती है वो लेके आ जाते हैं उसको पढ़ के, और उसमें मैं खुद वेरिफिकेशन ऑफिसर हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि मेरे को भी आके बोलते हैं कि सर हमने तो ये लिस्ट में यही लिखा था, ये दस्तावेज जो आप मांग रहे हैं ये तो कहीं नहीं था उसमें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वो दस्तावेज उस लिस्ट के अंदर जो मेंशन जो बताए गए हैं वो केवल इंडिकेटिव होते हैं। आप सब उसके नीचे सबसे लास्ट में एक लाइन लिखी होती है कि दिस लिस्ट इज इंडिकेटिव। फाइनल जो डिसीजन होगा वो आरपीओ स्टाफ का, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के स्टाफ का या पासपोर्ट ऑफिसर का ही होगा डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं छोटे बच्चे से दोस्तों। छोटे बच्चे के केस में सबसे पहले चाहिए हमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में दोस्तों, क्योंकि माइनर बच्चा है तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो सबसे पहले उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके हॉस्पिटल से नहीं, आपके म्यूनिसिपल कमेटी से बनाओ, ठीक है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार से ड्यूली अटेस्टेड हो दोस्तों, और या फिर उनका आधार कार्ड हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो बच्चे के केस में होगी वो होगी माँ बाप का पासपोर्ट, अगर है तो माँ बाप का पासपोर्ट ज़रूर लेके जाएं, दोनों माँ बाप अपना। और दोनों माँ बाप के पासपोर्ट के साथ साथ एक एनेक्सर सी और एनेक्सर डी, अगर एक मदर है तो उसकी चर्चा मैं पहले ही मैं बच्चे के पासपोर्ट कैसे बनवाएं उसमें कर चुका हूँ, एनेक्सर सी और डी के बारे में। आप अगर ज़्यादा जानना चाहते तो मेरी पिछली वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये तो अब तीन ही डॉक्यूमेंट कि माँ बाप के आईडी, पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड लेके जाइए, और क्या नाम बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, और एनेक्सर सी और डी, ये सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है बच्चे के केस में दोस्तों। अब बात करते हैं जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, मान लो कोई बच्चा 15 साल का है। सबसे मेन 15 साल के बच्चे के लिए, अगर आपका बच्चा 10th कर चुका है तो 10th का सर्टिफिकेट दीजिए, और माँ बाप के पासपोर्ट या आईडी, पासपोर्ट नहीं है तो, और उसके बाद जो लगेगी बच्चे का आधार कार्ड भी लगेगा डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, एड्रेस प्रूफ के लिए, और माँ बाप के कंसेंट के लिए अनेक्सर सी या डी, जब तक बच्चा माइनर है, 18 साल से नीचे है। अब बात करते हैं एडल्ट पर्सन की, जो लोग 18 साल से ऊपर हैं उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा। देखो दोस्तों, तीन ही डॉक्यूमेंट की मेनली मैंडेटरी तो दो ही डॉक्यूमेंट होते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में दोस्तों आप सबसे पहली चीज़ जो अगर कोई मैट्रिक पास है तो मैं कहूँगा आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिएगा। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में एक्चुअली हम प्रीफर क्यों करते हैं, क्योंकि मैट्रिक का सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ भी आपका होता है, और मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपका ईसीएनआर प्रूफ भी आ जाता है दोस्तों। ईसीएनआर ईसीआर क्या होता है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ईसीएनआर प्रूफ भी हो जाता है और आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी हो जाता है। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रीफर करूँगा वो आधार करूँगा, अगर आधार है तो। और आधार नहीं भी है तो आप उसके उसके स्थान पे आप वोटर आईडी दे सकते हैं। आप अपना बैंक पासबुक, उसमें अगर प्रॉपर एड्रेस है, और बैंक में पासबुक में आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए, जो अटेस्टेड होना चाहिए फ़ोटो आपके बैंक से, और उसमें ट्रांजैक्शन होने चाहिए पिछले 6 महीने में कुछ, वो भी चल जाता है दोस्तों। दूसरा है कि अगर आप कुछ भी नहीं इन दोनों में से, तो आपका रेंट एग्रीमेंट भी चल जाता है, कहीं आप रेंट पे रहते हैं तो
रेंट एग्रीमेंट, उसमें विटनेस के सिग्नेचर, 2 विटनेस के सिग्नेचर ज़रूर होने चाहिए। कई कई भाई ये मिस्टेक कर देते हैं। और तीसरा जो है कि आपका अगर ये भी नहीं है तो एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट देते हैं, रेपुटेड कंपनी में काम करते हैं, या कई भाई गवर्नमेंट जॉब होते हैं, उसमें वो आप दे सकते हैं एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट उनके लेटर हेड पे लिखवा के कि सो एंड सो पर्सन, ये पर्सन यहाँ काम करता है और इसका एड्रेस ये है, वो भी चल जाता है एड्रेस प्रूफ में। और ये तो थी एक नॉर्मल पर्सन की बात। अब आ जाते हैं सीनियर सिटीजन के केस में। जब आप 50 साल से ऊपर हो जाते हैं, 50 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो उस केस में आपको ICNR प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपका केवल आधार और पैन कार्ड, अगर आधार में फुल डेट ऑफ बर्थ है लिखी है और एड्रेस प्रॉपर है, तो केवल आप आधार कार्ड ही दे सकते हैं, उसके बेस पे आपका पासपोर्ट बन जाएगा। और अगर आपके आधार में केवल ईयर लिखा है, फुल डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है, तो आपको आधार के साथ साथ दोस्तों पैन कार्ड भी देना पड़ेगा, क्या, ताकि उसमें से डेट ऑफ बर्थ ली जाए और उसमें से एड्रेस प्रूफ। लेकिन नाम दोनों में टैली, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम टैली करना चाहिए। तो ये थे तो दस्तावेज़ के बारे में बेसिक जानकारी है दोस्तों। इसके बाद मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा अगली वीडियो में, ताकि गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या क्या चीज़ चाहिए, कौन सी NOC होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, और कौन सी NOC देनी चाहिए। तो उस सब तब तक के लिए आप इंतज़ार करिएगा। और दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को मेरे को करिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार।